राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी और ड्रोन हमलों से प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद पुंछ में गोलाबारी और ड्रोन हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे। और राहुल गांधी अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान पुंछ भी जाएंगे और प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम में आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला करेगी। कल दिल्ली में देश भर से आए पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं को डिबेट का मंत्र दिया। उन्होंने अपने प्रवक्ताओं से आक्रामक रहने के निर्देश अपने प्रवक्ताओं को दिए हैं। तो बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। देश भर के प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट यहां पर आए थे और राहुल गांधी ने उन्हें डिबेट में किस तरह से प्रवक्ताओं को कांग्रेस का पक्ष रखना है, हमला करना है सरकार पर, उसके लिए फॉर्मूला बताया। इस बैठक में राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट को कहा, जो निर्देश दिए वो हम आपको बता रहे हैं। ये सूत्रों के मुताबिक है कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी के प्रवक्ताओं को बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। राहुल ने पार्टी प्रवक्ताओं से कहा कि बीजेपी की पिच पर जाकर ही बैटिंग करनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तथ्यहीन पार्टी है और कांग्रेस के पास हर मुद्दे पर तथ्य हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर डिबेट करनी चाहिए। राहुल ने यह भी कहा कि हर प्रवक्ता को टीवी डिबेट के दौरान अपना पक्ष आक्रामक तरीके से रखना होगा और कभी भी डिफेंसिव नहीं होना होगा। राहुल ने कांग्रेस प्रवक्ताओं से यह भी कहा कि आपका मुकाबला स्तरहीन लोगों से है और आपको उस स्तर पर उतरकर बहस नहीं करनी है। राहुल ने यह भी कहा कि अगर किसी कांग्रेस प्रवक्ता को मौका ना दिया जाए तो आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखने के बाद डिबेट छोड़ दें। जिस तरह राहुल गांधी पार्टी के प्रवक्ताओं को एग्रेसिव पॉलिटिक्स की टिप्स दे रहे हैं, उसी तरह वो खुद भी बीजेपी के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने पीएम मोदी के गर्म खून वाले भाषण को लेकर प्रहार किया था और कल विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर मोदी सरकार की विदेश नीति है। राहुल ने सोशल मीडिया पर भारत की विदेश नीति को ध्वस्त बताते हुए विदेश मंत्री को जे यानी जयशंकर जी कहते हुए उनसे 3 सवाल पूछे। राहुल ने पहले सवाल में पूछा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। दूसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। तीसरे सवाल में राहुल ने पूछा कि ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के इंटरव्यू का वो हिस्सा भी शेयर किया, जो उन्होंने नीदरलैंड के एक पत्रकार को दिया है। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा है कि जब ट्रंप से जुड़ा सवाल पूछा गया तो एस जयशंकर की जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश की 2 सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े कर रही है, सवाल पूछ रही है और बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन जिस समझौते पर सियासी फाइट चल रही है वो समझौता क्या है, उस समझौते में लिखा क्या है, उस समझौते को हमने बहुत आसान शब्दों में इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश की है। हमारा विदेश मंत्री अगर पाकिस्तानों को खुद बता दे कि कहाँ का बदला लेना है, पाकिस्तान चुप्पी साधी रहेंगे। 1991 में आपने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हमारी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, आपके ऊपर हम अटैक करेंगे कि नहीं करेंगे। राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हर रोज पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी ने भी मानो मन बना लिया है, अब जवाबी फायर होगा। आप तय कीजिए राहुल गांधी जी, आप किस तरफ हैं? आप भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं या पाकिस्तान के निशाने पाकिस्तान हैं? सियासत के नए चैप्टर की शुरुआत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने की। निशिकांत दुबे ने आज एक्स पोस्ट पर भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के पेपर शेयर किए, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य गतिविधियों की सूचना देने पर एक समझौता हुआ था। समझौता इसलिए हुआ था ताकि दोनों देशों के बीच कोई भी गलतफहमी ना हो और संकट की स्थिति बनने से रोकी जा सके। समझौते के मुताबिक थल, नौसेना और वायुसेना एक दूसरे की सीमाओं के निकट बड़े सैन्य युद्धाभ्यास से बचेंगी। इस दौरान सैन्य बल की रणनीतिक दिशा दूसरे पक्ष की ओर नहीं होगी।
और न ही उसके नजदीक किसी प्रकार की सैन्य रसद की तैनाती की जाएगी। ये तो समझौते के भीतर की बात है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता 1991 में हुआ था। उस वक्त चंद्रशेखर सरकार को कांग्रेस का समर्थन था। इसके बाद 1994 में जिस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस वक्त ये समझौता लागू हुआ। मान लीजिए कि हमने इम्प्लीमेंट किया, फिर 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसके बाद 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 11 साल मोदी जी। अगर उस संधि में गड़बड़ी है या गड़बड़ी था, क्यों नहीं चेंज किया इन्होंने? अब इसी को दिखाकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। इस समझौते की कॉपी भी एबीपी न्यूज के पास है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 6 अप्रैल 1991 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसके बाद 15 दिसंबर 1994 को समझौता लागू हो गया। समझौते पर तत्कालीन विदेश सचिव एम दुबे के साइन भी हैं। एम दुबे ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर वीपी सिंह और नरसिम्हा राव के साथ भी काम किया था। वो भारत के 17वें विदेश सचिव थे। लेकिन अब इस समझौते को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। मुझे बताइए, जयशंकर साहब ज्ञानी व्यक्ति है, स्टार्ट और कमेंट्स में इसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है? और एक के बाद एक नेतागण को आप तैनात करते हैं राहुल जी की बात खंडन करने के लिए। आप मान लीजिए कि आपसे गलती हुई है। 26/11 के हमले के बाद राहुल गांधी जी बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस की पाकिस्तान से सहानुभूति क्यों है? देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कांग्रेस और पाकिस्तान में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, देश जानना चाहता है। अब जरा खबर के और अंदर जाइए। निशिकांत दुबे ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते के जो पेपर शेयर किए, वो भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास और सैन्य गतिविधियों की सूचना देने को लेकर है। लेकिन मौजूदा दौर में स्थिति अलग है। दोनों के बीच सैन्य कार्रवाई हुई है। इसी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि बीजेपी देश की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। 6 मार्च 1991 को राजीव गांधी जी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। ये अप्रैल का अग्रीमेंट है, जहां तक मेरी जानकारी है 6 अप्रैल वगैरह का अग्रीमेंट है। लेकिन बार बार बेवकूफ़ी दिखाना बीजेपी की ज़रूरी नहीं है। असलियत ये है कि ये अग्रीमेंट पीस टाइम के लिए किया गया था। कांग्रेस बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है और बीजेपी समझौते की याद दिलाकर कांग्रेस को आईना दिखा रही है। इसी को लेकर देश की राजनीति का पारा गर्म है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।